दोस्तों आज मैं फ्रेश मीट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। कहानी की शुरुआत में हम एक बोर्डिंग स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम रीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि लेस्बियन होती है और क्योंकि उनकी छुट्टी हो गई थी इसीलिए उसके डैड उसे लेने के लिए स्कूल में पहुँच जाती है, जो कि एक राइटर है। लेकिन आज तक उनकी एक भी बुक पब्लिश नहीं हुई है। इसके बाद हमें रीना की मार्गरेट को दिखाया जाता है, जो कि एक सेफ होती है और अब तक उसकी रेसिपी 50 बुक्स पब्लिश हो चुकी है। फिर हम रिची नाम के एक और क्रिमिनल को देखते हैं, जो पिछले 12 सालों से मर्डर और किडनैपिंग कर रहा था, जिससे उसे पुलिस ने पकड़ लिया था और अब वो उसे जेल ले जा रहे थे। इस दौरान वो पुलिस ऑफिसर खाने का सामान लेने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुके हैं। तभी रिची के कुछ साथी उसे छुड़ाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर उनमें से जॉनी नाम का एक क्रिमिनल, जो कि ब्लास्टिंग एक्सपर्ट होता है, एक्सप्लोजन की हेल्प से पुलिस वैन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक्सप्लोजन पहले ही ब्लास्ट हो जाता है। जैसे वो बैन हो जाती है और अंदर बैठा रिची घायल हो जाता है। ये देखकर गैस स्टेशन के अंदर मौजूद पुलिस ऑफिसर बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिची का दूसरा साथी उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है। हालांकि उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। इससे पुलिस ऑफिसर उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर ऋषि की टीम की आखिरी मेंबर जीजी, जो कि एक्स आर्मी सोल्जर होती है, शॉर्ट गन से उन सोल्जर्स पर अटैक करके उन्हें मार डालती है। के बाद हम रीना को देखते हैं, जो के साथ घर पहुंचती है और उसे देखकर की मॉम मार्गरेट बहुत खुश होती है। फिर जब रीना अपने कमरे में होती है तो उसके पास के बचपन का दोस्त चांद पहुंचता है, जो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये लेस्बियन होने की वजह से रीना उसे बाहर से भगा देती है। फिर जब वो खाने के लिए फ्रिज चेक करती है तो वहाँ पर उसे इंसान का एक कटा हुआ हाथ मिलता है। हालांकि पहले तो उसे लगता है कि वो हाथ नकली है, लेकिन के पेरेंट्स बताते हैं कि जब वो बोर्डिंग स्कूल चली गई तो वो लोग पूरी तरह से कैनिबल में बदल गए और इंसानों का मांस खाने लगे। ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। के बाद हम बी और उसके टीम को देखते हैं, जिनका पीछा पुलिस का एक हेलीकॉप्टर करने लगता है। इसलिए वो लोग डरकर अपने गाड़ी को गैरेज में छुपाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए खुद को बचाने के लिए रिची के टीम मेंबर रीना की फैमिली को टेस्ट बना लेती है। फिर जीजी रूम को चेक करती है तो उसे रूम में रखे हुए सामान से पता चलता है वह कोई लड़का भी रहता है। इसीलिए वो मार्गरेट से इसके बारे में पूछती है। इस पर हेमी बताती है कि वो हमारा बेटा ग्लेन है, जो अक्सर घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ ही रहता है। तभी वहाँ पर जाता है, जो उल्टे पाव वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन जवानी उसे पकड़ लेता है। तभी जीजी पर अटैक करके उसको छीनने की कोशिश करने लगता है। इससे दोनों में झड़प हो जाती है और इस झड़प में हेमी हार जाता है। इसके बाद रिची अपने साथियों से सभी फैमिली मेंबर्स को अलग अलग रूम में ले जाने के लिए कहता है। इस दौरान वो अपने साथ रीना को ले जाने का फैसला करता है। फिर जब वो रीना के साथ रूम में अकेला होता है तो उससे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो अपनी फैमिली को बचा सकती हो, और वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है और उसका ध्यान भटकाने लगती है। इस दौरान हम देखते हैं कि फैमिली के बाकी मेंबर्स भी अपने साथ मौजूद क्रिमिनल्स का ध्यान भटका रहे होते हैं। फिर वो सभी मौका पाकर उन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग इस चीज में नाकाम हो जाते हैं। इस दौरान रीना भी रिची को मारने की कोशिश कर रही होती है, इसीलिए रिच उसे रोकने लगता है। इससे मौका पाकर रीना उसके बॉडी पार्ट को बुरी तरह से काट लेती है और फिर उसे शूट करने वाली होती है, लेकिन वहाँ पर जीजी पहुँच जाती है, जो रिची को बचा लेती है। फिर हम पावली को देखते हैं, जो अपने ऊपर अटैक कर रहे हैं। इन्हीं को गन से शूट कर देती है, लेकिन वो अपने गले में पहने हुए अजीब से लॉकेट की वजह से बच जाता है। के बाद हेमी दोबारा से पोली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो हेमी की हार्ट पर शूट कर देता है। तभी वो उसी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहता है। इधर रीना अपने भाई ग्लेन से उनकी फैमिली के कैनिबल होने के बारे में बताती है और उसे पता चलता है कि ग्लेन को इस बारे में पहले से ही पता है और वो भी अपने पेरेंट्स का चीज में साथ दे रहा है। इस दौरान वो उसे
बताता है कि तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम भी एक कैनिबल हो, क्योंकि हम तुम्हें जो खाने के लिए भेजते थे उसमें किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का ही मीट था। ये सुनकर रीना वॉमिटिंग करने लगती है, इसीलिए जीजी उसे बाथरूम ले जाती है। दूसरी तरफ रिची गुस्से में अपने टीम मेंबर के पास पहुंचता है और रीना के साथ साथ उसकी फैमिली को भी मारने के लिए कहता है, लेकिन जॉनी इस चीज के लिए मना कर देती है और कहता है कि ये मेरे होस्टेस है, इसीलिए मैं डिसाइड करूंगा कि इनका क्या करना है। तभी वहाँ पर जीजी भी आ जाती है, जो रिची को समझाती है कि हमें हार्ड स्टेट की जरूरत है, इसलिए अभी नहीं मार सकते। तभी पॉली नाक की फैमिली से खाने के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे भूख लग रही थी, पर ग्लैन उसे बताता है कि खाना पेंट्री में रखा हुआ है। लेकिन जब वो किचन में पहुंचता है तो वहाँ बेसमेंट मिलता है, जहाँ पर वो बिना सोचे समझे घुस जाता है। उसे वहाँ पर लगे हुए ट्रैप में फंसकर बुरी तरह से मारा जाता है। इधर काफी देर तक के ना आने पर जीजी उसे ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसे पॉली कहीं भी नहीं मिलता। तभी एक पुलिस ऑफिसर उनके घर की बेल बजाने लगता है, इसीलिए जीजी रीना को दरवाजा खोलने के लिए ले जाती है। हालांकि रीना पुलिस ऑफिसर को दरवाजे से ही वापस भेजने को कोशिश करती है, लेकिन वो चेक करने के लिए घर के अंदर आ जाता है और चेक करते हुए किचन में पहुंचता है और वहाँ पर मौजूद बेसमेंट में उसे खून दिखाई देता है। तभी उस पुलिस ऑफिसर के पास अजीत जी पहुँच जाती है, जो उसे गन से शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती। इससे पुलिस ऑफिसर चीजें की आंखों में से डाल देता है। हालांकि रीना जॉनी से हेल्प मांगती है, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करता और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प तभी करूँगा जब तुम मुझे बॉस बुलाओगे। तभी रीना जीजी की आंखों में दूध डाल देती है, क्योंकि वो उसे इस हालत में नहीं देख पा रही थी, जिसकी वजह से स्प्रे का असर खत्म हो जाता है। उसी समय जो नहीं थी ऑफिसर को शूट करके मार देता है, लेकिन जीजी उस पर काफी गुस्सा थी, इसीलिए उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगती है और कहती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वहाँ पर रिची भी पहुँच जाती है, जो जीजी को वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन जीजी रीना को पसंद करने लगी थी और इस दौरान रीना भी जीजी को भड़काने होती है, इसीलिए रिची रीना को मारने की धमकी देता है। इससे जी रिची को कौन से सोच करके मार देती है। फिर हम जॉनी को देखते हैं, जो गैरेज में रखी हुई ग्लैन की गाड़ी लेकर बाहर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि गाड़ी की डिग्गी में किसी को बंद करके रखा गया है। इसीलिए जैसे ही वो डिग्गी खोलता है तो वो आदमी चिल्लाने लगता है, इससे डर जाता है और उस पर अटैक करके बेहोश कर देता है। के बाद जॉनी वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर जीजी और रीना पहुँच जाते हैं। इस दौरान रीना जॉनी पर अटैक कर देती है, लेकिन जो नीचे खुद से दूर गिरा देता है। तभी रीना जॉनी को शॉटगन से शूट करने की धमकी देती है, इससे वो मजबूरन सरेंडर कर देता है। फिर जीजी जॉनी को बांधकर गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देती है और क्योंकि जी जाने से पहले रीना की फैमिली को मारने वाली थी, इसीलिए रीना उससे कहती है कि तुम्हें उससे पहले मुझे